हमारे चैनल न्यूज हिंदी 958 में आपका स्वागत है। आज की खबरें हैं। इस महीने गुरुवार को जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, उनके लिए प्रमुख टेलीविजन नेटवर्क द्वारा प्रसारित एग्जिट पोल में भविष्यवाणी की गई कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सत्ता बरकरार रख सकती है और तेलंगाना में बीआरएस को बाहर कर सकती है। जबकि अधिकांश सर्वेक्षणों ने मध्य प्रदेश में भाजपा को स्पष्ट बढ़त दी, राजस्थान के नतीजों में वे भिन्न थे, जबकि भविष्यवाणी की गई थी कि मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज कर दिया, जो राज्य में मतदान संपन्न होने के कुछ घंटों बाद घोषित किए गए थे। मैं आपसे वादा करता हूं, आप में से जो बीआरएस के मित्र हैं और चाहते हैं कि केसीआर राज्य से वापस आएं, मैं आपसे वादा करता हूं कि 3 दिसंबर को हम वापस आ रहे हैं। हम 70+ सीटों, कुल 119 खंडों में से के बीच कहीं भी वापस आ रहे हैं, उन्होंने संवाददाताओं से कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुझे लगता है कि 5 राज्यों में बीजेपी सरकार नहीं बनाने जा रही है। एग्जिट पोल कुछ कह सकते हैं, सर्वे कुछ सुझा सकते हैं, लेकिन शहरों और गांवों में लोगों के फीडबैक के आधार पर मुझे लगता है कि हमारी सरकार आनी चाहिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के हृदयस्थल राज्यों में चुनावों के नतीजों पर उत्सुकता से नजर रखी जा रही है, क्योंकि इन 3 राज्यों में 65 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से पिछली बार भाजपा ने 62 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने केवल 3, छत्तीसगढ़ में 2-1 जीती थी। मध्य प्रदेश में पिछली बार की तरह इस बार भी 3 राज्यों में आमना सामना सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच था। मिजोरम में लगभग सभी सर्वेक्षणों में त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की गई थी, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जिसने पिछली बार 40 में से 27 सीटें जीती थी, इस बार आधे के आंकड़े को पार नहीं कर सकती है और न ही इसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी जोरम पीपल्स मूवमेंट को जीत मिलेगी। सर्वेक्षणों में अनुमान लगाया गया है कि कांग्रेस लगभग आधा दर्जन सीटों पर विजयी हो सकती है, जो उसे किंगमेकर की स्थिति में ला सकती है। 5 राज्यों के चुनावों को 2024 की लोकसभा लड़ाई के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है और भाजपा और कांग्रेस दोनों ने आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए मुद्दे तैयार किए हैं। दोनों पार्टियों ने कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया था, जो उनके लोकसभा घोषणा पत्र के लिए एक टेम्पलेट हो सकता है। भाजपा, जिसने पिछले साल गुजरात और त्रिपुरा में जीत हासिल की थी, लेकिन कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा था, को लोकसभा चुनावों से पहले अपने पक्ष में गति बनाने के लिए जीत की जरूरत है। दूसरी ओर कांग्रेस कुछ राज्यों को जीतने के लिए बेताब है, जिससे उसे उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के साथ सीट साझा करने की बातचीत में उसे बढ़त मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।